नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली असुर का सीज़न 2 कल रिलीज़ होने वाला है जियो सिनेमा पर। तो यहाँ पर सबका एक सवाल है कि भाई सीज़न 1 को आए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं स्टोरी भूल चुका हूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि फिर से असुर का सीज़न 1 देख सकूँ। तो भाई लोग ये रिकेप वीडियो है ना, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में मैं आपको पूरा स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा असुर का सीज़न 1 हर एक डिटेल के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लाइन तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। एनीवेज भाई बिना टाइम गवाए स्टोरी एक्सप्लेन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्टिंग होती है असुर सीजन 1 की एक पूजा के साथ। यहाँ पर एक बाप और बेटा किसी आदमी की पूजा करा रहे हैं। तो पूजा खत्म होने के बाद बाप और बेटा घर पर जा ही रहे होते हैं। इनमें से यहाँ पर उनका बाप नदी में गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। बट यहाँ पर उनके बेटे शुभ को कोई भी भाई ऐसा नहीं है कि मेरा बाप मर गया है, उसके चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं था। इनसे साबित हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने ही कुछ जहर दिया है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर दूसरी तरफ निखिल नायर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। उनका एक दोस्त हेल्प मांगने आता है किसी केस के बारे में। निखिल नायर एक सीबीआई ऑफिसर रह चुके हैं। उनका एक पास था कि क्यों उन्होंने सीबीआई को छोड़ा था। फिर वो अपने घर जाता है, वाइफ से मिलता है और थोड़ी सी बहस भी होती है कि भाई तुम्हारा मन हर वक्त बॉडी में ही लगा रहता है। फिर वो सीन खत्म होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की को कोई मुखटे वाला आदमी मार रहा है। वो जो मार रहा है वो एकदम भाई क्रूअल था। ओवन में मुंह डाल के मारा भाई, बहुत ही खतरनाक वो हत्या थी। दूसरी तरफ यहाँ पर निखिल को कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। जैसे ही कोई यहाँ पर मर्डर होने वाला है उनसे पहले यहाँ पर निखिल को कोऑर्डिनेट्स आता है। वो लोकेशन थी, वो सीबीआई में एक ऑफिसर को सेंड करता है जिसका नाम है लोलाक। तो यहाँ पर उनको एक बॉडी मिलती है। वो जो बॉडी की हालत थी वो काफ़ी क्रूअल थी। यानी यहाँ पर ये केस को सॉल्व कर रहे हैं डीजे यानी कि धनंजय राजपूत। इनके साथ नुसरत भी काम कर रही होती है। वो बॉडी की पोस्टमार्टम भी करती है। इनसे पहले 2 ऐसे केसेस आ गए हैं जिनमें सारे मर्डरर की मतलब जिसका भी मर्डर हुआ है उसकी पहली उंगली कटी हुई है। तो यहाँ पर सीरियल किलिंग का मामला लग रहा है। दूसरी साइड यहाँ पर वो गाड़ी मिलती है जिसमें उस लाश को लाया गया था। जैसे ही डीजे वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है उसमें आग लग जाती है। तो यहाँ पर मर्डरर सीरियल किलर एकदम भाई स्मार्ट है दिमाग से। एनीवेज यहाँ पर दूसरे सीन पर हमें दिखने को मिलते हैं कि डीजे अपने घर पर जाता है। उनकी बीवी का टेक्स्ट मैसेज आता है। वो कुछ सरप्राइज देना चाहती है। दरवाजे के बाहर तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, ऐसा यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ है। तो जैसे ही डीजे दरवाजे पर पहुंचता है वहाँ पर उसे एक लेटर दिखने को मिलता है, एक पेनड्राइव उसमें दिखने को मिलता है। जैसे वो पेनड्राइव खोलता है और वो जब हमने जो वीडियो स्टार्टिंग में देखा था वो जो हत्या क्रूअल की गई थी वो उनके बीवी की थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी बीवी का नाम है संध्या और उसी का ही वो ऑटोप्सी कर रहा था। उनको यह बात बिल्कुल भी आइडिया उसका नहीं था। उनका फेस भी शॉट का मैच हो जाता है। तो भाई एकदम भाई डीजे के लिए बहुत ही शॉकिंग था ये मोमेंट। दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कहानी है 18 साल पहले शुभ नाम के बच्चे की, जो कि भाई सारे बच्चों से अलग है। उनका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा है, बड़ी बड़ी किताबें कुछ मिनटों में पढ़ लेता है। बट उनका बाप उसको असुर कह के पुकारता है क्योंकि भाई उसको पसंद ही नहीं है। वो उनके पिताजी को वो अलग ही लग रहा था, इसलिए वो असुर कह के पुकारता था और शुभ ऐसे ही चिड़चिड़ा रहता था। उनका बचपन ऐसा ही गया है। प्रेजेंट सीन में डीजे वो किलर के गले पर एक टैटू पहचानता है। दूसरी साइड यहाँ पर निखिल भी यूएसए से इंडिया पहुंच गया है और निखिल इस टैटू पर बोलता है कि एक नागा ट्राइब का एक टैटू है। दूसरी साइड यहाँ पर नागालैंड पुलिस को एक लाश दिखने को मिलती है जो कि सेम पैटर्न था, उंगली कटी हुई थी और बाजू में असुर का मुखौटा भी हुआ था। यानी कि सेम सीरियल किलिंग से ये मिला हुआ पार्ट है। बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए नुसरत नागालैंड पहुंचती है। दूसरी साइड हम एक रसूल नाम के क्रिएटर से मिलते हैं जो कि भाई एक हैकर है, यहाँ पर उनके साथ ही काम कर रहा है। उनको ये बात पता चलती है कि ये आदमी वो है जिन्होंने भाई संध्या का खून किया था। संध्या यानी कि डीजे की वाइफ का खून इसी आदमी ने किया था जो कि अभी भाई नागालैंड में जिसकी लाश मिली है उन्होंने ही किल किया था, ऐसा उनको पता चलता है। एंड नुसरत ने एक बात छुपाई थी। वो निखिल को बोलती है कि जब संध्या की बॉडी मिली थी, जब मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अबॉर्शन किया था। ये बात वो छुपा रही थी बट निखिल को वो बात बता दिया। संध्या का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उनके गाड़ी में जो जीपीएस मिला उनका एक्सेस डीजे सर के कंप्यूटर में मिला। फिर थोड़े दिन पहले ही वो जो आदमी मरा हुआ था वो दिल्ली आता है। उनके घर से जो केश बरामद हुए उस पर भाई डीजे सर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो भाई निखिल को ये साफ लगता है कि यहाँ पर डीजे सर ने ही अपनी बीवी संध्या का खून किया है। वो उसके घर पर जाता है, उनको ये बात कहता है और डीजे सर बोलता है कि इट्स अ ब्लडी ट्रैप, यहाँ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरी साइड सीबीआई ने भाई उनको अरेस्ट कर लिया
लिया है। एंड यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं कि वो किलर के बारे में दिखता है। यहाँ पर 3-4 टीवी नज़र आ रहा है और वो सब नज़ारा देख रहा है। तो फर्स्ट किलर का सीन दिखने को मिला है इस सीरीज में। फिर यहाँ पर दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शुभ का बचपन दिखने को मिलता है। वो किसी एक प्रोफेसर से मिलने जाते हैं उनके दादाजी के साथ, और वो प्रोफेसर एकदम शॉक हो जाता है कि इनका IQ लेवल इतना ज़्यादा हाई कैसे है। वो भाई कुछ मिनटों में किताबें पढ़ रहा है, उनका IQ लेवल बहुत ही ज़्यादा है। प्रोफेसर पूछता है कि तू बड़े होकर क्या बनना चाहता है, तो शुभ जवाब देता है कि मैं असुर बनना चाहता हूँ। फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो एक स्केलेटन देखता है और वो उसके स्केलेटन की पहली उंगली काट देता है। तो अब हमें ऐसा लग रहा था कि जो अभी ये मर्डर कर रहा है वो शुभ ही है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर निखिल को 3 नए कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं अलग अलग लोकेशंस के। एक का कोलकाता है, एक का दिल्ली है, दोनों का दिल्ली है। तो यहाँ पर कोलकाता में एक लाश मिलती है 4 व्हीलर में, जहाँ पर कुछ अलग ही तरीके से उनका मर्डर किया जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर डीजे सर जेल में केस सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा लोकेशन था वो कब्रिस्तान का था। यहाँ पर किलर भाई चैलेंज कर रहा है कि तुम भाई ढूंढो लाश। यानी यहाँ पर जो तीसरा लोकेशन था वो एक घर का है। वहाँ पर कुछ अजीब ही दिखने को मिला, 9 घंटे का कुछ टाइमर दिखने को मिल रहा है। निखिल को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है भाई। यहाँ पर कोई लाश भी नहीं है, टाइमर भी चल रहा है। तो भाई फिर निखिल को ऐसा लगता है कि भाई लाश कहीं आसपास घर में ही है। तो वो 4 व्हील चेक करता है और 4 व्हील में से उसकी बॉडी दिखने को मिलती है, मतलब जिंदा ही होता है। फिर वो उसको जगाया जाता है। वो बोलता है कि मैंने वो किलर को देखा, बट उन्होंने मुखौटा पहना हुआ था। वो किलर ने ये बोला कि मुझे भाई एक पेटी बना के दो, भाई कुछ 6-10 फीट की मुझे पेटी बना के दो। उतने में यहाँ पर डीजे सर का कॉल आता है निखिल पर कि तुम्हारी जान को खतरा है, सावधान रहना भाई। इनफैक्ट एक केस ही छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। बट यहाँ पर निखिल समझता नहीं है, बात को इग्नोर करता है। फिर रात को भाई वो कब्रिस्तान में उनको कुछ ऐसा मिलता है कि वहाँ पर वो खुदाई करते हैं और उनमें से एक पेटी मिलती है। जैसे ही वो खोलते हैं यहाँ पर उनमें से गोलियां चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है कि जिनमें से सब बेभान हो गए, कुछ मर भी गए। और यहाँ पर किलर निखिल को लेके फरार हो गया है, यानी कि अब निखिल हो चुका है किडनैप। दूसरी साइड हमें पूजा का सीन दिखने को मिलता है। वो जो हमें पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में जो पूजा का सीन दिखने को मिला था, वो जिसकी पूजा करा रहे थे वो डीजे सर ही थे। तो जब शुभ के पापा की मौत हुई तब डीजे सर उनके साथ ही थे। उनको ये बात पता चली कि एक मौत नहीं है, यहाँ पर एक मर्डर है, इसको किसी ने जहर दिया है। वो जैसे ही शुभ के साथ बात करता है उनको कुछ अजीब फील करता है कि उनको इस बात का गिल्टी नहीं है, उनके पिताजी मर गए। उस नए एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें निखिल का सीन दिखने को मिलता है। उसको किडनैप कर लिया है और किसी एक रूम में बंद है। तो यहाँ पर उनको एक सीरियल किलिंग का हिस्सा बनाया जाता है। उनको मदद करनी है किलर्स को मारने में, मतलब लोगों को मारने में उसको मदद करनी है। तो निखिल भड़क जाता है, गुस्सा करने लगता है कि मैं क्यों करूं ऐसा पाप भाई। तो वो बोलता है कि अगर नहीं करोगे तो फैमिली को मार दूंगा। ऐसा हर आपको सीरीज में दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो उसकी मदद करता है और हाँ बोल देता है। तो यहाँ पर उनको एक टास्क दिया जाता है, एक अभिलाषा नाम की लड़की को उसको मारना है। अब उसको कैसे मारते हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो भाई किसी भी तरह से भाई निखिल की हेल्प से उसको मार देते हैं और यहाँ पर बॉडी को पानी में फेंक दिया जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर लोलक के फोन पर कोऑर्डिनेट्स आ गया है वो लाश के लोकेशन का। तो यहाँ पर वो पहुंचते हैं वो लोकेशन पर और यहाँ पर पानी में 4 व्हील में उसकी लाश मिलती है। तो यहाँ पर एक अंडर वाटर एक मिशन था, इसकी ऑटोप्सी कोई कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर CBI को डीजे की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर डीजे को बुलाया जाता है उस लोकेशन पर। डीजे बोलते हैं कि ये मर्डर निखिल ने किया है, वो हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। गुड न्यूज़ ये थी कि निखिल जिंदा है, पर बैड न्यूज़ ये है कि वो अब किलर के साथ मिल गया है। दूसरी साइड में यहाँ पर शुभ का सीन दिखने को मिलता है जेल में। जेल में एकदम राजा की तरह वो जी रहा है। 3-4 लोग भाई वो प्रवचन सुनाता रहता है। निखिल सिगरेट की मांग करता है बट वहाँ पर उसे सिगरेट नहीं मिलती है और वहाँ पर हमें पहली बार किलर का फेस दिखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वो सीरीज का फर्स्ट सीन था, वहाँ पर हमें किलर का फेस दिखने को मिलता है। दूसरी साइड यहाँ पर डीजे केसर नाम के आदमी से मिलता है। वो बैक मोटिवेशनल स्पीकर है, हिंदू का काफ़ी नॉलेज है, जेल में वो ज्ञान देता है। एंड यहाँ पर दूसरी साइड CBI ने अनऑफिशियली भाई डीजे को पार्ट बना लिया है केस में। जेल में उनको एक ऑफिस बना दी गई है, उनको एक टीम दी है, जेल से ही वो अब केस ऑपरेट कर रहे हैं। डीजे को ऐसा शक होता है कि ये सब शुभ करवा रहा है, इसीलिए वो लोला को भेजता है बनारस कि भाई तू बनारस जा और शुभ का जो भी बचपन में हुआ है, जेल में क्या हुआ था, वो सब पता करके क्या हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सब शुभ ने किया था। ऐसा उनको जेल में जब वो लिख रहा था तब उनको ये बात पता चली थी।
तो लोलाक यहाँ पर बनारस पहुँचता है। जिस वक्त भाई शुभ जेल में था उस वक्त के जेलर से लोलाक मिलता है तो वो उससे बातचीत करता है। तो यहाँ पर वो जेलर बोलता है कि जेल में आग लग गई थी, उनमें से 4 लोग की मौत हो गई थी, 4 लोग में से एक शुभ भी था। तो यहाँ पर डीजे को शक होता है कि ये सब शुभ ही करवा रहा है, ऐसे लोग भाई ज़्यादातर जल्दी नहीं मरते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये शुभ ने किया है। दूसरी साइड यहाँ पर निखिल को दूसरा टास्क दिया जाता है आदित्य नाम के लड़के को मारने का। निखिल बोलता है कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, इसको मारना इतना आसान नहीं होगा, एक बहुत ही बड़ा इंसान है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई होगी, इसे मारना आसान नहीं होगा। यहाँ पर दूसरे साइड हम दिखने को मिलता है कि लोलाक पहुंचता है शुभ के दादाजी के पास, उसके दादाजी से बातचीत होती है। वो बोलते हैं कि वो ऐसी पेंटिंग करता रहता था, असुर दानव ऐसी पेंटिंग करता रहता था। शुभ के पापा चाहते थे कि उनका जन्म देव के नक्षत्र में हो, बट ऐसा हुआ नहीं। उनकी मम्मी सीढ़ी से फिसल जाती है, उनकी मौत हो जाती है और शुभ का जन्म उनसे 2 दिन पहले ही होता है। फिर भाई उनके पापा चेक करते हैं तो भाई असुर के नक्षत्र में वो पैदा होता है। फिर भाई इसीलिए उनके पिताजी असुर असुर कह के पुकारते थे। दूसरी साइड यहाँ पर केसर को बुलाया जाता है ऑफिस में, उसके बातचीत की जाती है कि किलर का माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पर केसर बोलता है कि वो अपने आप को असुर समझ रहा है। तो यहाँ पर उनका शक एकदम 100% सच हो गया डीजे का कि ये सब भाई शुभ ही करवा रहा है। केसर को एक बात पता चलती है कि अब तक जिसका भी मर्डर हुआ है वो सेम नक्षत्र के है और ये नक्षत्र के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, जिनसे भाई डीजे का शक 100% सच हो गया कि ये सब शुभ ही करवा रहा है। तो यहाँ पर अब ये दिक्कत थी कि ये डेटा कहाँ से ले रहा है। तो यहाँ पर वो रसूल नाम का हैकर बोलता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर से किलर हैक कर सकता है डेटा और वहाँ से ये शायद इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। तो यहाँ पर डीजे निखिल की वाइफ को बोलता है कि ये तुम्हें हैक करना होगा। तो यहाँ पर निखिल की वाइफ हैक करके वो देती है एंड यहाँ पर डीजे को पता चलता है कि किलर का अगला टारगेट आदित्य होने वाला है। आदित्य एक बिजनेसमैन था जिन्होंने आधी जायदाद भाई दान में ही दे दी थी, तो एक बड़ा इंसान था, उनका किलर का टारगेट अभी ये होने वाला है। तो आदित्य के घर पहुंचते हैं, रात को उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, बट आदित्य ये बात हल्के में ले रहा है कि भाई कुछ भी नहीं होगा। बट फिर भी यहाँ पर डीजे उनको सिक्योरिटी देने पहुंच जाता है। वो खुद तो नहीं देता है, दूसरों को यहाँ पर वो भेजता है, बट कैसे भी करके वो किलर कामयाब हो जाता है। सेम पैटर्न है, यहाँ पर जहर दे के मार दिया है, पहली उंगली काट दी है और बाजू में भाई वो असुर का मुखौटा है। तो यहाँ पर सेम पैटर्न था। न्यू एपिसोड के में स्टार्टिंग में दिखने को मिलता है कि निखिल जेल में पहुंचता है शुभ से बातचीत करने के लिए और शुभ को निखिल काफी पसंद आते हैं कि पहली बार किसी आदमी ने अच्छे से बात किया है शुभ से, तो वो निखिल को पसंद करने लगता है और वहां पर बातचीत होती है। प्रेजेंट सीन में नुसरत और डीजे पोस्टमार्टम कर रहे हैं आदित्य का, तो उनके वाइन में से जहर दिखने को मिलता है और जहर के साथ दो केमिकल ऐसे थे जिनको इसके मारने में कोई भी जरूरत नहीं था। तो यहाँ पर निखिल कुछ मैसेज करना चाहता है बट समझ में नहीं आता है। दूसरी साइड निखिल किलर से बातचीत कर रहा है और उनको ये बात पता चलती है कि ये शुभ भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहा था उनको वो पुरानी बातें याद आ गई। दूसरी साइड यहाँ पर केसर डीजे से बोल रहा है कि ये जो किलर है वो खुद को असुर समझ रहा है और कलयुग को बुलाना चाहता है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजिस्ट बातचीत ऐसी होती रहती है। तो यहाँ पर अब डीजे का 100% सच हो गया कि भाई ये शुभ भी कर रहा है। एंड यहाँ पर लोलाक पहुँचता है लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास, उनके पास 2 सीडी है, केसर के बारे में एक पॉडकास्ट की सीडी है और एक जेल में वो जो मोटिवेशन देता है उसकी सीडी है। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्सपर्ट बोलता है कि ये दोनों अलग अलग इंसान की है। तो यहाँ पर लोलाक शॉक हो जाता है कि ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर जो जेल में है वो तो ऑब्वियस भाई केसर का ही है, बट यहाँ पर जो पॉडकास्ट का जो वॉइस है वो दूसरे का है। फिर उसके बाद सीबीआई को पता चलता है कि किलर ने अपना नेक्स्ट टारगेट चुन लिया है राधिका और नीरज। एंड यहाँ पर निखिल की काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर किलर उसे परमिशन दे देता है उनकी बीवी के साथ बात करने की, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो किलर परमिशन दे देता है और वो अपनी बीवी नैना को कॉल करता है और कुछ अजीबोगरीबी बातें कर रहा है, वो उसे समझ में नहीं आती है। वो भाई वो रिकॉर्ड कर लेती है और डीजे को बताती है। डीजे को पता चल जाता है कि वो दिल्ली में ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा था, हिंट दे रहा था, वो दिल्ली में ही है। और वो जो 2 अलग केमिकल्स मिले थे उनकी जो वेट वैल्यू है कुछ ऐसा करके वो कोऑर्डिनेट बनाता है और लोकेशन उनको पता चल जाती है कि यहाँ पर निखिल है, इस पर हो सकता है। पुलिस निखिल को खोजने में लग जाती है और लोलाक वो केसर के सीडी के बारे में डीजे को बताता है और डीजे को भी अब उस पर शक होने लगता है। नैना डीजे को कहती है कि किलर ने एक और टारगेट चुन लिया है उमर सैयद नाम का। तो यहाँ पर डीजे उनसे रिक्वेस्ट करता है क्योंकि मेरा नाम भी ऐड कर दो, क्योंकि मेरा नाम अगर शुभ देखेगा तो भाई सिलेक्ट ही कर लेगा मुझे और मारने के लिए ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर एक चाल चलता है
स्टार्टिंग में नैना बोलती है कि ये तुम कर क्या रहे हो, बट कैसे भी करके यहाँ पर नाम डाल दिया। एंड यहाँ पर किलर का नेक्स्ट टारगेट है डीजे यानी कि धनंजय राजपूत। दो पुलिस वाले निखिल की छानबीन में एक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। वहां पर कुछ उसे एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरा ऐसा सब नजर आता है और वो जगह पर पहुंच जाता है, बट वहां पर किलर उसे मार देता है और एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड यहाँ पर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखने को मिलता है कि निखिल और यहाँ पर अरशद वारसी यानी कि डीजे लड़ रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि शुभ एक माइनर लड़का था, उसके क्राइम को देखकर डीजे ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर उनको 18 साल का कर दिया और उनको जेल में अंदर करवा दिया। ये बात निखिल को पसंद नहीं आई। निखिल का ये मानना था कि भाई शुभ दूसरी तरीके से भी सुधर सकता था, उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा सकता था, उनको जेल में क्यों डाल दिया, ये उसका मानना था और उसका ये बिल्कुल सही मानना था। अगर ऐसा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर निखिल रिजाइन देकर यूएसए चला जाता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये था वो रीजन जिनसे भाई वो सीबीआई से निकल गया था। एंड यहाँ पर किलर्स ने वो तीनों टारगेट को एक कंटेनर में बंद कर दिया है और यहाँ पर उस कंटेनर में 11 घंटे चल सके इतनी ऑक्सीजन है। एंड यहाँ पर नैना को एक बात पता चलती है कि जो केसर का बर्थ सर्टिफिकेट है वो फेक है। तो यहाँ पर डीजे को शक हो जाता है कि ये भाई शुभ ही है। एंड यहाँ पर दूसरी साइड निखिल का नेक्स्ट टारगेट था धनंजय राजपूत यानी कि डीजे। अब भाई वो कुछ किलर के साथ प्लान बनाता है, फिर वो कुछ नाक में पेंसिल डालकर खून बहाने लगता है और बोलता है कि मुझे नॉइस ब्लीडिंग है, पानी दो। तो जैसे ही किलर पानी देता है ग्लास पर फिंगरप्रिंट छप जाती है और कैसे भी करके निखिल वो फिंगरप्रिंट निकाल लेता है। फिंगरप्रिंट लगा के निखिल बाहर पहुंचता है और बाहर जाके देखता है कि पूरा सेटअप इधर ही लगा हुआ है, सब यहाँ पर से किलर ऑपरेट कर रहा था। दूसरी साइड यहाँ पर लोरा और रसूल बाहर निकलते हैं और वो रसूल के हाथ पर जला हुआ निशान देखते हैं। तो यहाँ पर लोरा को शक होता है क्योंकि जब वो बनारस गया था शुभ की पूछताछ के लिए तब उसे बात पता चली थी कि जब जेल में आग लगी थी तब शुभ वहां से बच के निकल गया है। तो यहाँ पर इसीलिए वो रसूल पर शक करने लगता है। दूसरी साइड यहाँ पर वो किलर पहुंच गया है जेल में डीजे को मारने। एंड यहाँ पर केसर पकड़ा जाता है, गाड़ी में ही मिलता है। एंड यहाँ पर उसी वक्त भाई कुछ लीड आती है लोरा को और वो अपने साथ ले जाता है रसूल को, रसूल साथ में आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें कंटेनर का सीन दिखने को मिलता है, वहाँ पर तीनों लोग झगड़ रहे हैं क्योंकि भाई जितने कम लोग होंगे उतने बचने के चांसेस ज़्यादा है। रसूल बोलता है कि हम उस लोकेशन पर पहुँच गए हैं, बट यहाँ पर लोरा ने तो वो लोकेशन बताई ही नहीं थी। तो यहाँ पर 100% शक सच हो जाता है, बट वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। दूसरी साइड यहाँ पर जेल में आग लगती है एंड यहाँ पर भगदड़ी मची हुई है और यहाँ पर किलर पहुंच जाता है डीजे के पास। यहाँ पर डीजे को मारने में वो कामयाब तो नहीं होता है, वो उसे मार देता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये शुभ नहीं है, मेरे जैसे कई सारे शुभ है, तो भाई शुभ को तुम पहचान नहीं सकते हो। केसर को बंदी बना लिया है और यहाँ पर डीजे को ऐसा लग रहा है कि यही शुभ है। दूसरी साइड में दिखने को मिलता है कि लोरा पहुंच गया है रसूल के साथ वो लीड पर। वहाँ पर रसूल की बैग में से किताब गिरती है और वो लोरा किताब जैसे देखता है वहाँ पर चित्र है असुरों के। तो यहाँ पर लोरा का शक 100% सच हो जाता है कि यही वो सीरियल किलर है, यही वो शुभ हो सकता है। बट वहाँ पर रसूल उसे बंदी बना लेते, रस्सी से बांध देता है कुर्सी पर। निखिल तो अब वो जगह से फरार हो गया है। वो किसी गली में टीवी में देखता है कि यहाँ पर किलर ने 3 लोगों को बंदी बना लिया है और कुछ ही घंटों में वो मर जाएंगे अगर वो कंटेनर नहीं खुला तो। दूसरी साइड यहाँ पर सीरीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। केसर और यहाँ पर डीजे के साथ बातचीत हमें दिखने को मिलती है। केसर के साथ इंजेक्शन देकर कुछ बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर केसर उसे एक ऑफर देता है कि अगर ये 3 पिल तुम खा लोगे, 3 गोली तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और यहाँ पर बिना सोचे डीजे पहली गोली खा लेता है और वो केसर बता देता है लोकेशन के बारे में कि कहाँ पर वो केमिकल फैक्ट्री में वो उसको रखा गया है। तो यहाँ पर वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बोलता है और यहाँ पर वो तुरंत निखिल को कॉल करता है और उस जगह पर पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर वो दूसरी गोली खाता है। दूसरी गोली खाकर केसर बोलता है कि सी विंग में किसी फ्लोर का नाम बताया और वहाँ पर निखिल पहुँच जाता है। 2 गोली यहाँ पर निखिल ने खा ली है और उसकी हालत बहुत ही अब खराब हो चुकी है। उतने में यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर और नैना भी आ गए हैं। नैना उस दरवाजे को खोलने की ट्राई कर रही है और उतने में यहाँ पर रसूल निखिल को कॉल करता है आवाज़ बदल कर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनमें आवाज़ बदल जाती है। एंड यहाँ पर रसूल अब ऑफर रखता है, क्या तुम वो 3 बंदे को बचाना चाहते हो कि अपनी बेटी रिया को बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर निखिल ने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पर रसूल ने वो दरवाज़ा खोल दिया और दूसरी साइड यहाँ पर डीजे ने भी वो तीसरी गोली खा ली है। नियम के मुताबिक यहाँ पर रसूल ने वो दरवाज़ा खोल दिया है और वो तीनों लोगों की जान बच गई है। यहाँ पर लोरा हंसता है
कि शुभ हार गया। तो गुस्से में यहाँ पर लॉरा की जान चली जाती है, शुभ उसे गोली मार देता है। दूसरी साइड डीजे को बचाने के लिए एम्बुलेंस भी आ गई है। फिर निखिल के बेटी प्रिया का भी सीन दिखने को मिलता है, कैसे उन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। यहाँ पर केसर को बंदी बना लिया जाता है। डीजे को 100% ऐसा लगता है कि भाई यही शुभ है, सबको ऐसा लगता है कि केसर ही अब शुभ है। एंड यहाँ पर निखिल की वाइफ नैना उसे छोड़ के चली जाती है। फिर 2 महीने बाद का सीन दिखने को मिलता है। निखिल ऑफिस आता है, डीजे से बैठा है और दोनों में झगड़ा होता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, अगर तूने 10 साल पहले ये सब किया ही नहीं होता, शुभ को अंदर नहीं करवाया होता, मैंने जैसा किया वैसा करवाया होता तो ये सब होता ही नहीं। उतने में यहाँ पर रसूल भी आ जाता है, उनको भाई खींच के ले जाता है। और फिर जो फेस ऑफ दिखने को मिला है अरशद वारसी और रसूल के बीच में, भाई साहब नेक्स्ट लेवल भाई, अलग ही मोड़ पे सीरीज जाके खत्म होता है। अब भाई पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि भाई रियल शुभ कौन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रियल शुभ यहाँ पर रसूल है। आपको क्या लग रहा है, रियल शुभ कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टोरी यहाँ से ही कंटिन्यू होगी सीजन 2 में। तो दोस्तों आपको ये रिकेप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। सच सच बताना, अच्छा लगा हो तो भाई अच्छा बताना, नहीं अच्छा लगा है तो भाई मेरी मिस्टेक है वो बताना, ताकि मुझे भी पता चले आगे मैं सुधार सकूँ उसे। तो बस अब के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।